चलिएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बच्चों जो कि शिक्षा परिवार से जुड़ा है, और बच्चों आज के इस क्लास में हम लेंगे जीएनवी के लिए जो है हिंदी अनुच्छेद। ठीक है, आपकी भाषा का जो होते हैं मतलब अनुच्छेद आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो वो कितने नंबर के आते हैं और उसको किस तरह से सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो होते हैं आपके 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं। तो जो 4 अनुच्छेद होते हैं तो उसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हैं। तो बच्चों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर अनुच्छेद में जो होता है मतलब एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न ऐसा होता है, एक प्रश्न जो होता है ऐसा होता है जो कि आपका या तो पर्यायवाची से पूछ लेगा। किससे पूछ लेगा? पर्यायवाची से, या तो आपका पूछ लेगा विलोम से। ठीक है ना। हर मतलब एक कोई से भी जैसे अनुच्छेद ले लो तो या तो एक पर्यायवाची का पूछ लेगा और एक आपका पूछ लेगा विलोम से, और एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ लेता है जो शब्दार्थ का यानी कि शब्दों का अर्थ है। ठीक है ना। किसका पूछ लेगा? शब्दार्थ का। और जैसे इसमें जो है तो इसमें काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। हम हर क्लास में आपको यही कहते हैं बच्चों कि आपको जो है किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको जो है मतलब सबसे पहले क्या करना है, अनुच्छेद को जो है अच्छे से समझना है और उसके बाद जो है उन क्वेश्चनों को पढ़ना है, यानी कि उन प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, बट अगर जे जो एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों अपने प्यारे फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है सब्सक्राइब करने का रीज़न ही है बच्चों कि आपको जो है हर रोज़ ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें और आपको जो है मतलब इस क्लास को पढ़ने का जो है मतलब चांस मिलता रहे। ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जो है ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चे शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। कोई भी बच्चा जो है क्लास को बैक नहीं करेगा। ठीक है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आदर्श विद्यार्थी वह नहीं है, मतलब आदर्श एक आदर्श विद्यार्थी कौन नहीं है? वह नहीं है जो कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाता है। देखिएगा, मतलब आदर्श विद्यार्थी मतलब होशियार जो अच्छा होनहार बच्चा होता है वो नहीं होता है जो क्या होता है कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता, अच्छे नंबर लाता है या नए नए प्रतिमान स्थापित करता है, बल्कि वह विद्यार्थी आदर्श कहलाने का अधिकारी है। कौन सा विद्यार्थी? जो न केवल पढ़ाई में अच्छा है मगर अच्छा इंसान भी है। देखो, अब यहाँ पर जो है आपको मतलब ऐसा विद्यार्थी जो है आदर्श माना जाएगा जो पढ़ाई के साथ साथ जो है उसका जो है अच्छा मतलब स्वभाव में, उसके बातचीत में जो है हर चीज़ में जो है उसका क्या हो, अच्छा ही होनी चाहिए। ठीक है। जो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार है और सत्यवादी और न्यायप्रिय है। मतलब हमने आपसे कहा कि वो बच्चा जो ईमानदार हो और सत्यवादी हो। ठीक है। जो सदैव सभी की सहायता के लिए तत्पर रहता है, मतलब वो बच्चा आदर्श माना जाता है जो सदैव क्या होता है किसी दूसरे के लिए जो है सहायता करने के लिए तत्पर रहता हो। पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर है, जो खेल कूद में भी रुचि रखता हो, वाद विवाद की भी योग्यता रखता हो और आदर्श विद्यार्थी में पुरस्कार। देखो, अभी इसको थोड़ा आगे बाद में आपको समझेंगे, बट यहाँ पर देखो पढ़ाई के साथ साथ जो है मतलब अन्य चीज़ों में जैसे खेल कूद में या मतलब गाना गाने में, मतलब हर चीज़ में क्या रखता हो, तो हर चीज़ में जो है मतलब क्या रुचि रखता हो। जैसे वाद विवाद में योग्यता रखता हो कि बातचीत जैसे कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ठीक है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि आदर्श विद्यार्थी में पुरस्कार जीतने के साथ साथ हृदय जीतने की क्षमता भी होनी जरूरी है। मतलब आदर्श विद्यार्थी वो विद्यार्थी होता है जो पुरस्कार के साथ साथ जो होता है लोगों का दिल जीतना भी मतलब क्या करता हो, जानता हो। ठीक है। आदर्श आदर्श विद्यार्थी का अर्थ, तो आदर्श विद्यार्थी का अर्थ क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा विद्यार्थी जिनका आचरण एवं व्यवहार अन्य विद्यार्थी के लिए उदाहरण बने, मतलब ऐसा छात्र होना चाहिए जिसका जो है मतलब दूसरों के लिए क्या बन सके, वो उदाहरण एग्जाम्पल बन सके। जैसे कि मतलब उसका नाम लेके जो है मतलब उन विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो आगे जो है मतलब क्या कहने का मतलब है, तो देखो, जिनका जिसका सोचने का दायरा या जिसकी सोच अपने तक सीमित न हो,
जो देश विदेश के बारे में भी ज्ञान रखता हो और जो एक अच्छा नागरिक और देश प्रेमी हो। अच्छा विद्यार्थी ही अच्छे नागरिक का पर्याय हो सकता है। मतलब जो जो विद्यार्थी जिसमें सारी चीज़ों का क्या हो, गुण हो, जैसे वाद विवाद में भी, खेल कूद में भी, गायन में भी, है ना, एक दूसरों की सहायता करने में भी, ठीक है ना। मतलब जो है पुरस्कार के साथ साथ जो है क्या है, मतलब इसमें जो है मतलब एक दूसरे के लिए क्या कर सकता है, वाद विवाद में भी जो है आवाज़ उठा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा विद्यार्थी तथा आदर्श बालक बालिका वही है जो बड़ों का क्या करे, सम्मान करे। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिएगा उनके घर में कोई दादा दादी हो या कोई भी मतलब जैसे हो, तो उनका सम्मान नहीं। जैसे उनकी लैंग्वेज जो थोड़ी होती है अलग होती है। छोटे से स्नेह रखें और जो सभी धर्मों का सम्मान करें। आजकल क्या होता है, सभी जानते हैं कि बच्चों को जो है मतलब अपने जैसे क्या बोलना चाहिए, धर्मों के नाम पे जो है मतलब अपने इसमें जैसे सबके जो होते हैं धर्म अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो है बच्चे को पूरी तरह विचलित कर देते हैं और संभाव रखें। तो ऐसा जो होता है मतलब ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है। ऐसा विद्यार्थी जो सभी धर्मों का क्या करे, सम्मान करे। कोई सा भी धर्म, जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सभी का जो है क्या करे, सम्मान करे। अपने देश के कानून और समाज का आदर करे और आत्म उन्नति एवं राष्ट्र उन्नति में सहायक हो, ठीक है। अब इसमें आपके पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन अभी बनते हैं, ये अनुच्छेद हमने आपको समझाया, ठीक है। अब आदर्श विद्यार्थी, यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, आदर्श विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ और कैसा होना चाहिए। तो देखो हम आपको बताएंगे, तो देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। तो आदर्श विद्यार्थी जो होता है ना, वो पढ़ाई के साथ साथ और कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, तो आदर्श विद्यार्थी, सॉरी रुको रुको आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अब आदर्श विद्यार्थी जो होता है, तो आदर्श विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छा इंसान क्या होना चाहिए, अच्छा इंसान, ये दिया देखो, ठीक है ना। अब ये जो है अच्छा इंसान आपको कहाँ पर देखने को मिला, तो ये आपको देखने को मिला ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आदर्श विद्यार्थी में पुरस्कार के अतिरिक्त क्या जीतने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे धन, केवल इनाम, संपत्ति या हृदय। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जो आदर्श विद्यार्थी जो है पुरस्कार जीतने के अतिरिक्त जो होता है, क्या जीतने के अतिरिक्त, पुरस्कार जीतने के जो अतिरिक्त होता है, तो उस विद्यार्थी का देखो यहाँ पर जो है कि आदर्श विद्यार्थी, देखो आदर्श विद्यार्थी में पुरस्कार जीतने के साथ साथ हृदय जीतने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्या जीतने की, हृदय। तो जैसे कि आपके पास इसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं, थोड़ा ध्यान से। तो जैसे इसमें आपको ऑप्शन जैसे धन का दिया है, तो देखो वहाँ पर क्या दिया था, हृदय, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आदर्श विद्यार्थी की सोच कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर संकीर्ण दिया है, असीमित दिया है, अच्छा दिया है, सीमित दिया है, ठीक है ना। तो आदर्श आदर्श जो विद्यार्थी होता है ना, उसकी जो सोच होती है वो कैसी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि आदर्श जो विद्यार्थी है उसकी सोच कैसी होना चाहिए, ठीक है, कैसे होना चाहिए, अब वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है मतलब एक आदर्श विद्यार्थी जो होता है, तो उसकी सोच का हमको पूछा है, तो सीमित होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। तो उसकी जो सोच होती है वो कैसे होती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसको जो है ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया है, अनुच्छेद दिया हुआ है। तो इस अनुच्छेद को जो है हमने समझ लिया, तो उसकी सोच जो होती है वो कैसे होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ, देखो उसकी जो सोच होती है ना वो असीमित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, असीमित, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आगे का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक्त स्थान का सम्मान करने वाला विद्यार्थी ही क्या है, आदर्श विद्यार्थी है। किसका सम्मान,
केवल अपनों का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, केवल छोटों का, देखो ये भी, ये तो हो सकता है शायद, ठीक है ना, ये हो सकता है, केवल बड़ों का ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर चले जाएगा आपका, कौन सा चले जाएगा, तो बड़ों और छोटों दोनों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा था फर्स्ट में कि जैसे यहाँ पर देखिएगा, पर्याय होने का शब्द अभिप्राय है, क्या बोला है, पर्याय होने का शब्द अभिप्राय। तो जैसे हमने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि इसमें जो है ना, मतलब ये ऐसे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पर्याय शब्द होना यानी शब्द का जो अभिप्राय है वो क्या अलग होना है, क्या बिल्कुल भी नहीं है। विल वि, विलगत होना बिल्कुल भी नहीं है। असमान होना बिल्कुल भी नहीं है। समान होना, देखो ये समान। तो जो पर्याय होना शब्द का जो अभिप्राय होता है वो समान, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। कौन से अनुच्छेद पे, नेक्स्ट अनुच्छेद, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो दिया हुआ है वो कौन सा है ना बच्चों। तो इसमें जो है ये आपका अनुच्छेद है, ये 5वां है। कौन सा है बच्चों, 5वां है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये कौन सा है, 5वां है। इसको भी ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से पढ़ो, जैसे कि हम अभी इसको समझाते हैं। तो जैसे यहाँ देख लीजिएगा, हर प्राणी अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है। ये तो आप जानते हो कि हर प्राणी जो होता है अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है, जैसे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, ठीक है ना। मतलब हर प्राणी वह उससे अलग अपने अस्तित्व को पूर्ण नहीं मानता। मनुष्य कहीं भी चला जाए, विदेशों में उसे कितना ही सुख मिले, वह वापस अपने देश आना चाहता है। देखो अब जैसे कोई, जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ों की जो है मतलब पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, विदेश चले जाते हैं। बट वहाँ पर उसको कितने भी सुख मिले, कितनी भी वहाँ पर आरामदायक ज़िंदगी हो, फिर भी वो क्या करेगा, वापस अपने देश लौट के आ ही जाएगा, ठीक है। वह अपने देश, अपनी जन्मभूमि कभी न भूलता। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी अपना जन्मभूमि के स्नेह बंधन एवं आकर्षण में बंधे होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि जिस तरह से मनुष्य अपने घर या अपनी जन्मभूमि से बंधा होता है, उसी तरह पशु पक्षी भी क्या होते हैं, जीव जंतु भी क्या होते हैं, अपने अपनी जो जन्मभूमि होती है, उनका जो रहने का जो इनका जो जन्म हुआ है, उनको क्या करते हैं, तो उनके तरह जो उनका भी मतलब बंधे होते हैं। पक्षी या पशु सारा दिन दाना पानी की खोज में यहाँ वहाँ घूमते जरूर हैं। देखो आपने देखा होगा, जब पशु या पक्षी होते हैं, तो जैसे आपके घर में जो पक्षी होते हैं या पशु होते हैं, ठीक है, तो जो पशु होते हैं ना, आप उसको क्या करते हो, चराने ले जाते हैं, ठीक है ना। बट जैसे ही समय हो जाता है तो वो रिटर्न जो है अपने घर आ जाता है, ठीक है? पर इसमें दिया है कि पर रात को पक्षी अपने घोंसले में और पशु अपने खूंटे पर पहुंच जाते हैं। ये तो देखो आपने भी देखा होगा, ऐसा तो आपने किया होगा जब आप जानवर चराने जाते हो, या कोई से पक्षी जैसे आपने देखा होगा, तो वो दाना पानी के लिए कहीं पे भी घूमते रहते हैं। बट जैसे ही शाम होती है तो पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसले पर आ जाते हैं और पशु जो होते हैं अपने खूंटे पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देश प्रेम की वह भावना इंसान के हृदय को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है और समय आने पर वह अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। मतलब जब समय आ जाता है ना, तो उस समय पे क्या होता है कि पशु पक्षी हो या इंसान हो, तो अपने देश के लिए जो है सब कुछ क्या करने को तैयार हो जाता है, न्यौछावर, ठीक है ना, त्यागने को। अब इतिहास देशभक्तों के बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। ये तो हमने देखा है कि इतिहास जो होता है देशभक्तों के बलिदान से मतलब क्या हुआ, भरा पड़ा है। सभी देशों में देश प्रेमियों को सम्मान और स्नेह मिलता है, और हमारे देश के कवियों और साहित्यकारों ने शहीदों और देश पर मिटने वाले देशभक्तों की अमर क्या लिखी है। देखो अमर यहाँ पर जो है, अमर गाथाओं को जो है मतलब क्या किया है, इन्होंने खोलकर लिखा है, मतलब कहानी उनको लिखा है, ठीक है ना, जो सच्ची होती है उसको। देशभक्ति के उदाहरण केवल ये शहीद ही नहीं है, बल्कि देश का नाम सारे विश्व में रोशन करने वाला वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कवि और लेखक भी महान देशभक्तों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे समाज सुधारकों, कलाकारों और समाज सेवकों के कार्यों से इतिहास भरा पड़ा है।
जिन्होंने देश की उन्नति के लिए अपना सारा जीवन क्या कर दिए, लगा दिए। देशवासी उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। देश उनका सदैव ऋण रहेगा। मतलब किनका ऋण रहेगा, तो उन लोगों के लिए जिनके लिए क्या होता है, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, अब इसमें जैसे देखो कि हर प्राणी, क्वेश्चन नंबर अभी आपका आता है कि हर प्राणी अपना जीवन रिक्त स्थान से जुड़ा होता है। तो हर प्राणी का जीवन किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ पर देखो हर प्राणी का जीवन जो होता है उनकी जन्मभूमि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बच्चों, जन्मभूमि से। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्मभूमि। अब यहाँ पर देखो कि अब आपके पास दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास दिया है कि रिक्त स्थान भी अपने जन्मभूमि के बंधन में बंधे होते हैं। तो कौन बंधे होते हैं, तो यहाँ पर देखो मनुष्य के साथ साथ जो होते हैं पशु पक्षी भी क्या होते हैं बच्चों, वो अपने जन्मभूमि से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य की तरह ही जो है पशु पक्षी भी अपने जन्मभूमि के स्नेह में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है ना, ये पशु पक्षी आ गया, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश प्रेम की भावना इंसान के हृदय को रिक्त स्थान से ओतप्रोत रखती है। देशभक्ति के लिए, शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए या मुक्ति के लिए। तो देश प्रेम की जो भावना होती है ना, इंसान के हृदय को क्या करती है, ओतप्रोत रखती है। तो किसके लिए रखती है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ आपका आएगा, ठीक है एक मिनट देखो, देशभक्ति के लिए यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है कि इंसान के हृदय को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है। किसके लिए रखती है, ओतप्रोत रखती है। ठीक है ना, किसके लिए रखती है बच्चों, ओतप्रोत, यानी कि किसके लिए जो है, देशभक्ति के लिए। देखो ये देशभक्ति के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इतिहास देशभक्तों के रिक्त स्थान की गाथाओं से भरा पड़ा है। अमरता के, देखो अमरता के, वीरगाथा के, बलिदान के या कथाओं के। तो जो इतिहास देशभक्तों के रिक्त स्थान गाथाओं से भरा पड़ा है, तो किससे भरा पड़ा है, तो यहाँ पर देखो कि देखो यहाँ पर ये आपका आ गया है कि शहीद, और यहाँ पर देखो कि शहीद और देश पर मिटने वाले देशभक्तों की अमर गाथाओं को जो खोलकर लिखा है और देशभक्त का उदाहरण। ठीक है, तो जो चौथे का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो वो चौथे का होगा, देखिएगा। ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा बलिदान से। किससे, बलिदान से। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन। देखो हमने आपको फर्स्ट ही बार में हमने आपसे कहा था कि इसमें अर्थ से रिलेटेड या विलोम पर्यायवाची से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा इसमें आपको दे दिया है कि स्नेह का अर्थ क्या दे दिया है, स्नेह का अर्थ। तो स्नेह का अर्थ क्या होता है, तो स्नेह का अर्थ जो होता है ना, तो स्नेह का होता है प्रेम। क्या होता है बच्चों, प्रेम। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अनुच्छेद। अब ये देखो ये अनुच्छेद नंबर कौन सा है, तो ये अनुच्छेद नंबर 6। कौन सा है, 6। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, इसको जो पहले अनुच्छेद को समझो, थोड़ा बड़ा है बट समझने के लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो अनुच्छेद है पहले इसको समझो, इसको कहने का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है कि समय वह अमूल्य धन है जिसे भगवान ने हर जीवित प्राणी के को उपहार स्वरूप दिया है। देखो मतलब समय जो है वह अमूल्य चीज़ है जिसको क्या है, भगवान ने जो है हर जीवित जो प्राणी होते हैं उनको एक उपहार, तोहफे के रूप में दिया है। भगवान के दिए हुए इस वरदान का बुद्धिमान एवं परिश्रमी इंसान उपयोग करते हैं। कौन, जो बुद्धिमान होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो इस समय का उपयोग करते हैं, वो इस समय का जो है मतलब महत्व जानते हैं। और आलसी व्यर्थ गवा देते हैं कि समय का पहिया सदैव चलता रहता है। जो आलसी रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो ये गवा देते हैं कि समय जो होता है वो कैसा है, सदैव मतलब चलता रहता है, ये बोलते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर कि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, ये तो आप जानते हो कि एक बार जो वक्त निकल जाता है, जिससे आप जो है जेएनवी की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बच्चों आपका ये जो 5th क्लास में जेएनवी में एग्ज़ाम देने का जो मौका है ना, जो चांस है ना बच्चों, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, कि आपको जो है मतलब आप फिर से जैसे सिस्टम में चले जाओगे, फिर से आप जो है 5th करोगे। अगर आपने फिर से 5th भी कर लिए बट फिर भी आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समय कीमती है, उसका उपयोग करना सीखना उन्नति की कुंजी है। देखो समय सभी के लिए बहुत कीमती है और उसका जो है उपयोग करना क्या करना है, सीखना है। कहावत भी है कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक कार्य को करने का समय निश्चित। देखो एक कहावत भी है कि गया वक्त कभी वापस नहीं आता। ठीक है ना, क्या है, गया वक्त कभी क्या नहीं आता है, वापस नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि समय का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक कार्य को करने का समय निश्चित करना चाहिए। मतलब अगर कुछ काम करना चाहते हो, आप उस काम को करना चाहते हो, तो उस काम को करने के लिए आपको एक समय को क्या करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम सब काम समय पर कर ले तो पाएंगे कि हमारा जीवन कितना सुखद और शांत और व्यवस्थित है। तो अगर हर व्यक्ति ये कभी डिसाइड कर ले कि समय का उपयोग कैसे करना चाहिए और उसको जो है समय पे पूरा काम कर लेना चाहिए, तो वो जो है हमारा जीवन मतलब जो होता है, मतलब उस व्यक्ति का जीवन जो बहुत सुखद और शांत हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। कभी पछताना नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समय पे वो काम नहीं होता है तो बाद में लोग पछताते हैं। क्या करते हैं, पछताते हैं, है ना। तो ये पछताना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझते, बेकार गप्पे मारते, इधर उधर घूमते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते, वे जीवन की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब समय को फालतू व्यस्त करते हैं। इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ बातचीत करना, फालतू में जो है मतलब उस पर टाइम पास करना। ठीक है ना, वो योजना नहीं बनाते हैं कि आज हम इस काम को करें। उनका कोई काम समय पर पूरा नहीं होता है। अगर इधर उधर घूमेगा तो उस व्यक्ति का काम समय पर पूरा कैसे होगा। ठीक है ना, नहीं होता ना। अब आगे देखिएगा, आगे आपको दिया है कि समय सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। देखो समय जो होता है जैसे सूखी रेत जो होती है, तो हम उसको हाथ में उठाते तो हाथ में जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, फिसल जाती है। ठीक है, और वे हाथ मलते रह जाते। जैसे देखो रेत उठाओगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो हाथ को आपस में क्या करोगे, मलते रह जाओ। समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात खेती सूखने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। भाई जैसे देखो अगर खेत ही सूख गए तो फिर बारिश होगी तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार समय निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना हर काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। देखो बच्चों अनुच्छेद आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और बच्चों आपको जो है कमेंट करके बताना है। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आलसी व्यक्ति समय को रिक्त स्थान गवा देता है। तो किस पे गवा देता है, व्यर्थ पे। देखो किस पे देता है, व्यर्थ पे देता है, बेकारी पे देता है, पानी की तरह देता है, धन की तरह देता है। तो जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो समय को व्यर्थ गवा देता है। कैसा, व्यर्थ। समय का पहिया, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समय का पहिया रिक्त स्थान चलता रहता है। देखो यहाँ पर कभी कभी, सदैव, रुक रुक कर या असमय। तो जो समय का पहिया होता है तो वो कैसा चलता रहता है, तो वो सदैव चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस शब्द, मतलब देखो इसका जो पूछा है शब्द, तो इसका शब्द क्या होगा, तो इसका होगा विशेषण। क्या होगा, विशेषण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दे दिया है कि अंत का समानार्थी है।
तो अंत का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो जैसे निश्चित बिल्कुल भी नहीं होगा, पिछड़ नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, समाप्त अंत का क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 5, उसने दिया वक्त का वही अर्थ है जो रिक्त स्थान का है, पल का है, क्षण का है, समय का है, असमय का है। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और उसका जो आंसर होगा वो आपका जो है लगभग मतलब वो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बच्चों आपको जो है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग नहीं कर सकता है, हमारे यहाँ पर जो हमारी एकेडमी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में पढ़ाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे के लिए हमने ऑफ़र लिया है 199 रुपीज़ में PDF नोट्स। कौन सा है? PDF नोट्स। और बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इस नंबर पर 8516046175 इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को गुड नाइट एंड शुभ रात्रि बच्चों। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा बच्चों।